वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होगी कॉमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता देना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं अपना टेलीग्राम पे यार ड्रॉप्स वगैरह ये सब फालतू की चीज़ों के ऊपर बात नहीं करता। जो एक्चुअल में चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ और टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेड्स में डेली बेसिस में प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। ज्वाइन करना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अभी इस टाइम पे अगर हम देखेंगे BTC के प्राइस को, तो राइट नाउ BTC के लिए कल मैंने प्रेडिक्ट किया था कि प्राइस कैन हिट ऑन 895,000 के आसपास प्राइस आ सकता है। ठीक है, तो प्राइस 95,800 के आसपास आया एंड यहाँ से प्राइस में थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। अभी इस टाइम पे राइट नाउ BTC के प्राइस साइडवेज में कंसोलिडेट हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि सबसे पहला जो रीज़न हो गया वो हो गया वीकेंड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को देखेंगे तो वॉल्यूम तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है मार्केट में, क्योंकि जब भी वीकेंड्स आती है तो इंस्टीट्यूशंस एंड बाकी जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो वीकेंड के टाइम पे काम नहीं करते, यानी कि उनकी ट्रेडिंग जो भी है वो नहीं चलती है वीकेंड के टाइम पे। दैट्स वाई वॉल्यूम में हमें डिक्रीज देखने को मिलती है। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट अभी इस टाइम पे BTC को देखोगे तो BTC ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। अभी इस टाइम पे BTC अगर ऐसे साइडवेज में कंसोलिडेट होगी, दैट मीन्स कि ये फायदा रहेगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए। तो BTC यहाँ पे एक साइडवेज में कुछ इस तरीके से रहेगा, तो ऑल्ट्स में आपको ज़्यादातर मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, ऑल्ट्स में ज़्यादातर पंप होंगे ताकि आप ज़्यादातर प्रॉफिट ऑल्ट से ले पाओ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें अभी देखनी है। और बाकी मेरे हिसाब से अभी BTC की एनालिसिस उतने मैटर नहीं करती है बेस्ड ऑन द ऑल्ट कॉइन्स मूव। अभी यहाँ पर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ BTC से, मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस अभी इस टाइम पे यहाँ पे है, यहाँ से अगेन प्राइस थोड़ा साइडवेज में कंसोलिडेट होगी, अगेन प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करेगी। तो BTC में अभी यहाँ पर ना 1 या 2 दिन के लिए आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो, BTC एक साइडवेज में कंसोलिडेट होगी, अलॉन्ग विद दैट ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस में हमें मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो BTC को लेकर मैं साइडवेज का एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से बता सकते हो। बात करें अगर शिबा इनू कॉइन के बारे में, तो शिबा के ऊपर मैंने लास्ट एक वीडियो के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी किया था कि शिबा इनू कॉइन पे मूवमेंट आ सकती है। अभी इस टाइम पे जो मूवमेंट हुई है शिबा इनू में, मेरे हिसाब से ये कुछ भी मूवमेंट नहीं है, ये जस्ट यहाँ पर एक कैंडल फॉर्म हुई है। मेरे हिसाब से शिबा आने वाले टाइम में जो बुल रैली होगी उस बुल रैली में नियर अराउंड लास्ट टाइम जो हाई था उस हाई के आसपास भी इजीली जा सकता है। तो अभी इस टाइम पे जिस प्राइस पॉइंट पे चल रहा है, इस प्राइस पॉइंट पे उतना यहाँ पर कुछ मेरे लिए, यहाँ पर पर्सनली मैं अगर आपको कहूँ तो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखती है अगर प्राइस में सिमिलर मूवमेंट हुई है तो। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि शिबा में जो मूवमेंट है 100 से लेकर 200% के आसपास मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे जो मूवमेंट हुई है बस चलो ठीक ही है, जितने भी लोगों ने फ्यूचर में ट्रेड ली होगी उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला होगा। बाकी मेरे हिसाब से जो भी स्पॉट में होल्ड कर रहे हैं, जिनके स्पॉट में होल्डिंग है, तो आई थिंक कि अभी इस टाइम पे सेल नहीं करनी चाहिए गाइज। ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी थोड़ा डिफरेंट भी हो सकती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर से देखना। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं अपना पर्सनल जो होल्डिंग है शिबा में वो ज़रूर से होल्ड करूँगा। और मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जिस प्राइस पॉइंट पे चल रहा है, यहाँ से 150 से 200% तक ऊपर जा सकता है, उसके बाद जाके ही हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर डिस्कस करने की कोशिश भी करूंगा। वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो वजीरेक्स के बारे में पूरा इंडिया को पता है कि एग्जैक्टली वजीरेक्स एक्सचेंज हैक हुआ था। एंड राइट नाउ अगर आप देखोगे तो इंडिया ब्लॉकचेन वीक आ रहा है 4 से लेकर 5 दिसंबर तक। तो इस पर्टिकुलर जो इवेंट है, इस इवेंट में अभी इस टाइम पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वजीरेक्स का जो नेटिव एक्सचेंज है Pi42, ये अगर आपको नहीं पता है कि Pi42 जो एक्सचेंज है ये वजीरेक्स का ही है, तो अब इस टाइम पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि Pi42 जो एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज को इवेंट के अंदर आने ना दिया जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी मूव होगी अगर लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि Pi42 एक्सचेंज यहाँ पर ना इंडिया ब्लॉकचेन वीक में ना आए। तो इन दैट केस क्या होगी कि यहाँ पर मार्केट प्रेजेंस बहुत कम होगी और लोगों में अवेयरनेस भी होगी कि एग्जैक्टली Pi42 वजीरेक्स का है और वजीरेक्स एक्सचेंज ऑलरेडी हैक हुई है। अगर आप यहाँ पर ऐसे भी देखो
अगर आप इंडिया में इंडियन एक ब्लॉकचेन वीक है, तो ब्लॉकचेन वीक क्यों हो रही है? जो भी हम यहाँ पर इंडिया के लोग हैं, हम ब्लॉकचेन पे यहाँ पर इंटरेस्टेड है, ट्रेड कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एज ए ब्लॉकचेन फैन बहुत सारे लोग हैं। तो इन दैट केस अगर आप ऐसे करोगे, ब्लॉकचेन मीन्स क्या कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर। लेकिन वॉजरेक्स में क्या हुआ है कि लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, और इन दैट केस अगर ब्लॉकचेन वीक इंडिया पाई 42 को भी यहाँ पर प्रेजेंट करती है अपने इवेंट के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जिसके कारण अभी इस टाइम पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पाई 42 एक्सचेंज को प्रेजेंट ना किया जाए इंडियन ब्लॉकचेन वीक के अंदर। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर नहीं किया जाएगा इसको प्रेजेंट। तो अगर नहीं प्रेजेंट किया जाता है तो इन दैट केस निश्चल एंड बाकी उनके टीम को भी लगेगा चलो कि अभी इस टाइम पे लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, सबको पता चल चुकी है वॉजरेक्स है, कोई है, लोगों के पैसे गए हैं। अभी वॉजरेक्स क्यों यहाँ पर पाई 42 को लेके आ रहा है? इंस्टीड ऑफ हैविंग ऑलरेडी एन एक्सचेंज, आपके पास एक्सचेंज ऑलरेडी है जो कि बहुत सक्सेसफुल भी था, उसके बावजूद आप क्यों पाई 42 लेके आए? तो चलो आप लेके आ भी गए, इसमें आपका पर्सनल ओपिनियन है, मैं कुछ नहीं बोल सकता इस चीज़ के ऊपर। बट अगर आप लेके आ भी रहे हो तो बाकी वॉजरेक्स के जो यूज़र्स थे उनको क्यों फंसा दिए? जो पैसे अभी इस टाइम पे पड़े हुए हैं लोगों के, वो पैसे तो आपको लोगों को देनी चाहिए थी। तो ये एक ना बहुत बड़ी स्टेप है मेरे हिसाब से इंडियन ब्लॉकचेन वीक की तरफ से, और मेरे हिसाब से इनको प्रेजेंट नहीं की जानी चाहिए और बाकी लोगों को देखनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्लॉकचेन वीक ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम पाई 42 को अभी इस टाइम पे यहाँ पर ना नहीं आने देंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ वॉजरेक्स हैक में IBW ऑफिशियल के साथ है। तो अगर आप देखोगे तो वी आर एक्साइटेड टू वेलकम द रिलायबल जॉब्स एट सिल्वर स्पॉन्सर ऑन द IBW। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो ऑलरेडी IBW के ऊपर प्रोटेस्ट भी चल रही है, तो बाकी वेट करते हैं गाइस कि अभी इस टाइम पे क्या निकल के आती है। बाकी मेरे हिसाब से इनको एंट्री नहीं देनी चाहिए इंडियन ब्लॉकचेन वीक के ऊपर। क्यों, आप कैसे आप दे सकते हो? ऑलरेडी लोगों के लॉस हो चुके हैं, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। अगर स्टिल आप ऐसे एक्सचेंज को एक्सेस दे देते हो जिसका पुराना जो ओनर है उसने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सचेंज है कोई है, उसका ऑलरेडी लोगों के लॉस हुए हैं, तो अभी इस टाइम पे अगर इसको एंट्री दी जाती है दैट मीन्स कि इंडियन जो क्रिप्टो कम्युनिटी है उसमें यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे लोग आ जाएंगे जो कि इंडियन एक्सचेंजेस को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट लोगों की ट्रस्ट नहीं रहेगी इंडियन ब्लॉकचेन वीक के ऊपर। ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। बाकी अभी तक इंडियन ब्लॉकचेन वीक ने कुछ भी ऑफिशियली नहीं बताया कि वो पाई 42 को प्रेजेंट करने देंगे या नहीं। तो बाकी देखते हैं कि आगे जो भी अपडेट निकल के आती है उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, @इंडियन ब्लॉकचेन वीक को टैग करके ना पाई 42 को जैसे यहाँ पर प्रेजेंट ना किया जाए, इन दैट केस आप भी ट्वीट कर सकते हो अगर आपको करनी है तो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतने, मिलते हैं दूसरे जरूर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।